सब सरकारी दफातर में मैक्सिमम 20% पे कहा है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंश्योर करेगा कि 20% से ज्यादा, अगर और कम की जरूरत है तो और कम करेगा, लोग ना आए। और दफातर के औकात भी चेंज किए 9 बजे से 2 बजे तक या 9 बजे से 2 बजे तक। और अगर कोई दफ्तर 50% से ज्यादा बुलाता है और इसकी वायलेशन करता है वो दफ्तर सील कर दिया जाएगा। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हम मुकम्मल तौर पे बंद कर। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग मसाजिद में ना आए, बच्चे ना आए। कोरोना के खिलाफ इकदाम मौसर हैं मगर हम घबराए हुए हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं दूसरे सूबों की निस्बत सिंध में मस्बत केसेस कम मगर 12 रोज से बढ़ता ग्राफ खतरनाक है। कहा जो जहां है वहीं ईद मनाए। NCOC NA 249 के इलेक्शन मुलतवी कराए। कोरोना फैलाव रोकने के लिए सिंध में 29 अप्रैल तक इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद। सरकारी दफातर में 20% हाजिरी की पॉलिसी नाफिज। तमाम स्कूल, कॉलेज, जामियात भी बंद रहेंगी। मुल्क में वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तार गाड़ी को एक धक्का और 40 साल से ज्यादा उम्र शहरियों की रजिस्ट्रेशन कल से शुरू। 50 साल तक के तमाम शहरियों को वॉक इन सहूलत देने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। शहरियों से फौरी इंदराज की अपील। उधर पेशावर में वैक्सीन की किल्लत। मौलवी अस्पताल से वैक्सीन न होने पर मोहम्मद अफराद की मायूसी वापसी। अस्पताल बुलाकर रोजे में खुरार कर दिया। बुजुर्ग शहरियों का रद्द अमल। जस्टिस फायज ईसा की नजरसानी दरखास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। सईना ईसा का जजिस से अपनी और अहल खाना की जायदादें पब्लिक करने की सदा। जस्टिस उमर अता बंदयाल का खामोश रहने का हुक्म। हुकूमती वकील ने दलाइल देते हुए कहा जस्टिस काजी फायज ईसा में अदालती फैसले पर अमल दरामद। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई भी चैलेंज नहीं हो सकती। इस्लामियात के सिवा दीगर तालीमी निसाब से इस्लामी मवाद निकालने का नोटिफिकेशन वापस। उलमा की निशानदही पर गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन वापस लेने की हिदायत की थी। सबसे ज्यादा गंदम वाले पंजाब में सबसे ज्यादा महंगा आटा। फैसलाबाद ने कराची, हैदराबाद को भी पीछे छोड़ दिया। एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटा 473 रुपये महंगा हो गया। बैग 1333 रुपये पर फरोख्त होने लगा। होशरबा कीमत सुनकर शहरियों को करंट लग गया। हमारे दौर में जो गंदम की कीमत बढ़ी है 500 रुपया गंदम की कीमत सपोर्ट प्राइस बढ़ा है और जो इजाफी इसकी वजह से किसानों के पास पैसा आया वो 500 अरब रुपया। और ये जो टोटल गन्ने की कीमत, मूंगी की कीमत, मकई की कीमत, दूध की कीमत, इससे 1100 अरब रुपया इजाफी पाकिस्तान के किसानों के पास गया है। जो किसान है वो असल में पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। जितना जितना हम अपने किसान को मजबूत करते रहेंगे हम अपने मुल्क को मजबूत करेंगे। किसान कार्ड पर किसान को सब्सिडी मिलेगी। DAP की बोरी पर 1000 रुपये रियायत होगी। मुल्तान में वज़ीर आज़म का किसान कार्ड तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा हमारे दौर में गंदम 500 रुपये महंगी हुई, 1100 अरब किसानों की जेबों में गया। मकई, दूध और मूंगफली की भी अच्छी कीमत मिली। वज़ीर आज़म ने कहा आप जदीद ज़राअत की जानिब जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी से जिंदगी आसान हो रही है। जो अल्लाह ने हमें नेमतें बख्शी हैं उनका हम और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को इम्पोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो 12 मौसम है, 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं पाकिस्तान में। जबान फिसल गई या वज़ीर आज़म अपनी बात पर मुसर हैं। इमरान खान को एक बार फिर 12 मौसम याद आ गए। मुल्तान में खिताब के दौरान पाकिस्तान के 12 मौसमों को कुदरत की नेमत में शुमार किया। पिम्स अस्पताल को ऑक्सीजन की कमी के दबाव का सामना। कोरोना मरीजों के बढ़ने पर अस्पताल की ऑक्सीजन खपत 9000 टन रोजाना हो गई। अस्पताल में जगह न होने के सबब मरीजों को दूसरे अस्पतालों में मुंतकली का सिलसिला जारी। मुल्क में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी पर शहबाज शरीफ का इजहार तशवीश। हुकूमत से फौरी तौर पर जामिया हंगामी हिकमत अमली मरतब करने का मुतालबा।
हलाकत खेज कोरोना का फैलाव बदस्तूर, मजीद 4825 मरीज रिपोर्ट। मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 9.61% रही। निशाना बनने वाले 70 अफराद जान से भी चले गए। खैर पख्तूनख्वा में 31 अमवात रिकॉर्ड। मतदान में मस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 31% रिकॉर्ड। लोअरदील में 29, पिशावर में 24% शरह। वायरस की तीसरी लहर बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक करार। रवां साल लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में 115 मुतासरा बच्चे लाए गए। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में नए निज़ाम और औकात नाफिज। कल से दफ्तरी औकात कार सुबह 9 से 2 बजे तक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे की जामियात में फिजिकल क्लासेस मुअत्तर कर दी। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का स्क्रीनिंग टेस्ट भी मुलतवी। वायरस खदशात पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के डिग्री और मास्टर्स के इम्तहानात भी मुलतवी। कोरोना के साए में कैमरे इम्तहानात का आगाज। ए लेवल के 35,000 तलबा के लिए 100 मराकज कायम। ओ लेवल स्टूडेंट्स को अक्टूबर नवंबर में बगैर फीस इम्तहान की सहूलत मिल गई। वफाकी हुकूमत का इम्तहानी शेड्यूल पर नजरसानी के लिए कैमरे से रब्ता। उम्मीद है जल्द मस्बत फैसला आएगा। वज़ीर तालीम का ट्वीट। मुस्लिम लीग काफ के मोनिसराई का इम्तहानात के इनकाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा दीगर ममालिक में इम्तहानात मुलतवी हो सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। मईशत IMF की गाइडलाइन पर चलाई जा रही है। खमियाजा अवाम बिजली गैस कीमतों में इजाफे की सूरत भुगत रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर गोलाबारी। कहा 8 रुपए यूनिट बिजली पर बिल फाड़ने वाले इमरान खान ने बिजली 21 रुपए तक कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 200 यूनिट तक बिजली कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ANP की अलहदगी के बाद PTM की हिकमत अमली क्या होगी। इत्तेहाद की 8 जमातों पर मुश्तमिल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास ईद के बाद लॉन्ग मार्च और इस्तीफों पर भी मुशावरत करेगा। रिहाई के बाद शहबाज शरीफ एक बार फिर सियासी तौर पर मुतहरिक होने को तैयार। नून लीग के सदर साथ निभाने पर मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं के घर जाएंगे। मुश्किलात के बावजूद साथ खड़े रहने रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करेंगे। जब भी नवाज शरीफ का नाम आता है जहन में तरक्की, तामीर और अमन का ख्याल आता है। मरीम नवाज का कराची के ज़िमनी इलेक्शन पर वीडियो पैगाम। कहा उम्मीद है NA 249 के अवाम नून लीग को मुंतखब करा के मिफ्ता इस्माइल को खिदमत का मौका देंगे। प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब नबील ऐवान के सिफारिशी मरीज का ख्याल न रखना महंगा पड़ गया। डॉक्टर तबादले से बरतरफी पर पहुंच गया। डॉक्टर मजहर अली नौकरी से बरतरफ कर दिए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान फारूक कत्ल केस की समाअत। मुजरिम मोहसिन अली के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। समाअत कल दोबारा होगी। कोरोना की बेरौनकी खुशियां भी फीकी पड़ गईं। ईद उल फितर पर सरकारी मुलाजमीन को लगातार 7 छुट्टियां मिलेंगी। सरकारी दफातर और इदारे 10 से 16 मई बंद रहेंगे। समरी वफाकी काबीना को अरसाल। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज में तेजी। कारोबारी हुजम में 660 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,370 पॉइंट्स पर आ गया। बाजार में 16.60 अरब का कारोबार हुआ। भारत में कोरोना इंसानी अलमे में ढलने लगा। ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन टूट गई। सेहत का निजाम जवाब दे गया। अस्पतालों में ऑक्सीजन न मिलने से अमवात बढ़ रही हैं। किल्लत दूर करने के लिए न्यूयॉर्क से 5 टन ऑक्सीजन की शिपमेंट भारत के लिए रवाना। 24 घंटों के दौरान 3,52,000 नए मरीज भी रिपोर्ट। कोरोना ने भारत को झंझोर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एतराफ। रेडियो खिताब में कहा मुल्क में वायरस की लहर नहीं तूफान आया है। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर दुनिया भर से इज़हार यकजहती। UAE ने बुर्ज खलीफा को भारतीय तिरंगे से रोशन कर दिया।
बरतानिया ने 600 से ज्यादा ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर और वेंटिलेटर्स भेज दिए। रूस, जर्मनी और डेनमार्क से भी सामान रवाना। फ्रांस का ऑक्सीजन और तिब्बी सामान भिजवाने का भी ऐलान। मौलाना तारिक जमील कपड़ों का ब्रांड लेकर कराची पहुंच गए। एमटीजे के पहले ब्रांड स्टोर का इफ्तिताह किया। कहा, ज़कात गरीबों का हक है, मदारिस असली माल पर खड़े करना चाहिए।